5 क्या एफ एक्स बराबर एक्स यदि एक्स एक से छोटा उसके बराबर है, 5 यदि एक्स एक से बड़ा है, द्वारा परिभाषित फलन एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर संतत है। तो हमें इसमें ज्ञात करना है कि यहाँ पर ये फलन एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर संतत है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है एफ एक्स बराबर एक्स यदि एक्स एक से छोटा उसके बराबर है, 5 यदि एक्स एक से बड़ा है। और सबसे पहले हम x बराबर 0 पर एफ एक्स के संततता की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, तो बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे और यहाँ पर x टेंड्स टू 0 माइनस है मतलब 0 से जस्ट छोटे मान के लिए यहाँ पर फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर यह 0 और यह 1 और 0 1 से छोटा होता है, और अगर हम 0 से जस्ट छोटा भी कोई नंबर लेंगे तो वो भी 1 से छोटा ही होगा। और यहाँ पर 1 से छोटे के लिए फलन का मान है x, तो हम इसके जगह में x लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x, फिर यहाँ से बराबर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिया, तो अब हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे और यहाँ पर x टेंड्स टू 0 प्लस है मतलब 0 से जस्ट बड़े मान के लिए एफ एक्स का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर यह 0 और यह 1 और 0 1 से हमेशा छोटा होता है, अगर हम 0 से जस्ट कोई बड़ा मान लेंगे जैसे 0.1, 0.2 या फिर 0.3, वो हमेशा 1 से छोटा ही होगा। और यहाँ पर 1 से छोटे मान के लिए फलन का मान है x, तो हम इसके जगह में x लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। फिर यहाँ पर हम f0 ज्ञात करेंगे और यहाँ पर इसमें x बराबर 0 और 0 1 से छोटा होता है, और 1 से छोटे के लिए फलन का मान है x, तो हम x के जगह में 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका मान और इसका मान तीनों का मान बराबर आया, तो इसका मतलब है कि फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f0 है, अतः x बराबर 0 पर एफ एक्स संतत है। तो यहाँ पर फलन x बराबर 0 पर संतत है, तो अब हम x बराबर 1 पर एफ एक्स के संततता की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स, फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे और यहाँ पर x टेंड्स टू 1 माइनस है, तो 1 से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, और 1 से छोटे मान के लिए एफ एक्स का मान है x, तो हम इसके जगह में x लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x, फिर यहाँ से बराबर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात कर लिया, तो अब हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे और यहाँ पर x टेंड्स टू 1 प्लस है, तो 1 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, और 1 से बड़े के लिए फलन का मान है 5, तो हम इसके जगह में 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर यहाँ से बराबर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 1, लेकिन यहाँ पर 5 अचर संख्या और लिमिट कुछ भी हो 5 का मान 5 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर हम f1 ज्ञात करेंगे और यहाँ पर इसमें x बराबर 1 है, और जब x का मान 1 के बराबर होता है तो फलन का मान होता है x, तो हम x के जगह में 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और f1 बराबर है लेकिन राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है f1 के, अतः x बराबर 1 पर एफ एक्स संतत नहीं है। तो अब हम x बराबर 2 पर फलन के संततता की जांच करेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, तो यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे और यहाँ पर x टेंड्स टू 2 माइनस से मतलब 2 से जस्ट छोटे मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर यह 1 और यह 2, और 2 हमेशा 1 से बड़ा होता है, और अगर हम 2 से जस्ट कोई छोटा मान लेंगे जैसे 1.8 या फिर 1.9, वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। और यहाँ पर 1 से बड़े के लिए फलन का मान है 5, तो हम इसके जगह में 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 बराबर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 2, लेकिन यहाँ पर 5 अचर संख्या और यहाँ पर लिमिट कुछ भी हो 5 का मान 5 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर हम राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स, फिर यहाँ बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे और यहाँ पर x टेंड्स टू 2 प्लस है, तो 2 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर यह 1 और यह 2, और 2 हमेशा 1 से बड़ा होता है, और अगर हम 2 से जस्ट कोई बड़ा मान लेंगे तो वो भी हमेशा 1 से बड़ा होगा, और यहाँ पर 1 से बड़े के लिए फलन का मान है 5, तो हम इसके जगह में 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर यहाँ से बराबर
हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 2, लेकिन यहाँ पर 5 अचर संख्या और लिमिट कुछ भी हो यहाँ पर 5 का मान 5 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो अब हम f2 ज्ञात करेंगे और यहाँ पर इसमें x बराबर 2 है जो कि 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े के लिए यहाँ पर फलन का मान है 5, और यहाँ पर 5 अचर संख्या है, इसीलिए यहाँ पर 5 का मान 5 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर इसका मान और इसका मान तीनों का मान बराबर आया, तो इसका मतलब है कि यहाँ फलन x बराबर 2 पर संतत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f2 है, अतः x बराबर 2 पर fx संतत है।